Exercise 3.1, question number 1. Let A is equals to this, B is equals to this and C is equals to this. Find, first पार्ट में हमें दे रखा है A plus B. अब आपको A plus B निकालना है. A plus B के लिए क्या होना चाहिए? आपके दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट? तो आप सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखोगे, दैट इज 2 4 3 2 प्लस B मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 3 -2 एंड 5, राइट? अब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होती है. 2 + 1 will be 3, 4 + 3 will be 7, 3 + -2 will be 1 and 2 + 5 will be 7. तो आपको A plus B की वैल्यू मिल गई, राइट? नाउ हमें सेकेंड में पूछा गया है A minus B. A मैट्रिक्स लिखोगे 2 4 3 2 माइनस बी आपको दे रखा है 1 3 -2 एंड 5, राइट? माइनस करने के लिए भी क्या हमारी कंडीशन है कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए. अब ऑर्डर तो सेम है 2/2 का, तो हम सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करते हैं. 2 - 1 1, 4 - 3 will be 1, 3 - -2 will be 5, 2 - 5 will be -3. Moving on to the third part, which is 3A minus C. 3 times of A 2 4 3 2 माइनस C हमें क्या दे रखा है -2 5 3 4, राइट? अब आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारी एलिमेंट्स उसके मल्टीप्लाई होते हैं. पहला आपका आएगा 3 2 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 2 6 माइनस -2 5 3 4, राइट? अब आप क्या करोगे 6 -2 will be 8, 12 - 5 will be 7, 9 - 3 will be 6, 6 - 4 will be 2, राइट? अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है A into B. आपको A दे रखा है 2 4 3 2 और आपको B क्या दे रखा है 1 3 -2 एंड 5, राइट? मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज से, जो कि बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले इसको इससे करते हैं, राइट? तो 2 × 1 will be 2 प्लस 4 × -2 will be -8. ऐसे ही इसको अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 × 3 प्लस 4 × 5 will be 20. नेक्स्ट 3 × 1 3 प्लस -4, ऐसे 3 3 9 प्लस 5 2 10. तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2 - 8 will be -6, 3 2 6 प्लस 20 26, then 3 - 4 will be -1, 9 प्लस 10 will be 19, राइट? नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है B into A. अब आप पहले B वाला लिखोगे विच इज 1 3 -2 एंड 5 और फिर आप लिखोगे A विच इज 2 4 3 2, राइट? तो आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 2 2 प्लस 3 3 9, ऐसी 1 4 4 प्लस 3 2 6, ऐसी -4 प्लस 15 और -8 प्लस 10, राइट? आपका क्या आएगा 9 + 2 11, 4 + 6 10, 15 - 4 will be 11 और 10 - 8 will be 2, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स. तो आप सिंपल इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? उसकी तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से ऐड हो जाती है. पहले होगा A + A, दूसरा होगा B + B, तीसरा होगा -B + B, फिर A + A. A + A will be 2A 2B 0 and 2A. ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट है, आपको ऐड ही करना है, तो ये वाली एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, तो हमारा पहला एलिमेंट आएगा A² + B² + 2AB. ऐसे ही B² + C² + 2BC. ऐसे A² + C² - 2AC और ऐसे A² + B² - 2AB, राइट? अगर आप देख सकते हो तो आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो. इसमें पहले वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है A + B का होल स्क्वायर, सेकेंड वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है B + C का होल स्क्वायर, थर्ड वाले में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है A - C का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसमें भी माइनस का है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी A - B का होल स्क्वायर, राइट? थर्ड पार्ट, आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है और ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो आप इसको इससे सिंपल ऐड करोगे तो -1 + 12 will give you 11, 4 + 7 will give you 11
-6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10 and 5 + 4 is 9. Now moving on to the fourth part, हमें दे रखा है इसमें cos square x plus sin square x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. उसके बाद आपकी इधर वाली टर्म क्या बन रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और लास्ट टर्म आपकी बनेगी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 1 1 1. सारा यही बन रहा है. आप कोई भी टर्म चेक कर लो, चारों में से सब में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे. हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी बी ए. अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली वाली टर्म पहले उससे मल्टीप्लाई होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप इसको इससे करोगे, a इंटू माइनस बी विल बी माइनस ए बी, और फिर b इंटू ए विल बी ए बी. ऐसे ही आप यहाँ पर लिखोगे माइनस ए बी प्लस ए बी, और लास्ट क्या आएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी विल बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. अब आप कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रो ऐसे मल्टीप्लाई होती है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होती है, फिर ऐसे. इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1, और इसका 1 इंटू 3, तो ये से कट जाएगा. तो हमारा जो डिजायर्ड मैट्रिक्स आएगा, आंसर वो आएगा 3 इंटू 3 का. तो सबसे पहले आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर 1 को 3 से 3, फिर 1 को 4 से 4, फिर 4 6 8 6 9 12. This will be your answer. Right. Moving on to the third part is equals to, अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 2 कॉलम, और इसका क्या है, 2 रो और 3 कॉलम. तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आएगा 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स. अब आप इसको इससे करोगे सबसे पहले, तो 1 इंटू 1 विल बी 1, माइनस 2 इंटू 2 विल बी माइनस 4, फिर 1 इंटू 2 विल बी 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 6. ऐसी 1 इंटू 3 विल बी 3 प्लस माइनस 2. ऐसी 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3. राइट, अब आप क्या करोगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे. तो हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 माइनस 4 विल बी माइनस 3 माइनस 4, 1 8, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 3 विल बी 9. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे. राइट, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 3 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 4 इंटू 3 विल बी 12. ऐसी 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 0 ज़ा 0. ऐसी 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 5 4 ज़ा 20. ऐसे आप क्या लिख सकते हो, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 5 3 ज़ा 15. ऐसे 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 0 ज़ा 0. ऐसे 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25. ऐसी 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 0 ज़ा 0 प्लस 6 3 ज़ा 18. 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 0 ज़ा 0. 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 5 ज़ा 30. अब आपका आंसर क्या आएगा, 14 0 42, 18 माइनस 1 56, 22 माइनस 2 70. राइट, अब हम चलेंगे फिफ्थ पार्ट पे. अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और पॉसिबल भी है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 1. ऐसी 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 2 ज़ा 2. ऐसी 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1. ऐसी 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस 2. 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4. 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2. माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस
-1 into 1 -1, -1 into 0 0, 1 2 ज़ा 2, -1 +1, राइट। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। नाउ द लास्ट पार्ट। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस -1 प्लस 9, ऐसे 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 प्लस 3, -1 2 ज़ा -2 प्लस 0 प्लस 6। ये कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा, क्योंकि हम अब सेकंड रो पे आ चुके हैं ना, तो ये यहाँ हो रहा है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 प्लस 0 प्लस 2, राइट। So your final answer will be 9 plus 6 15 minus 1 14, 3 minus 9 minus 6, 6 minus 2 4, 3 plus 2 5. If A is equals to this, B is equals to this, C is equals to this, then compute A plus B, B minus C. Also verify that A plus B minus C, A plus B minus C. ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? A plus B, क्योंकि यही पूछा गया है ना हमसे क्वेश्चन में। तो आप वो कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखोगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और ये फिर ऐड किस में होगा? बी मैट्रिक्स में, जो हमें दे रखा है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अंडरस्टूड? तो अब आप प्लस करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से ऐड हो जाती है। 4 2 -1 1 -3 + 2 -1, 5 + 4 9 2 7 3 -1 4, राइट। ये आपने वैल्यू निकाल ली है ए प्लस बी की। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये वैल्यू है ए प्लस बी की। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी माइनस सी की। तो अब आप वैल्यू निकालोगे बी माइनस सी। आपको बी क्या दे रखा है? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस सी क्या है? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? b माइनस सी, जो आ रहा है 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 -2 will be 2 3 -3 will be 0। अंडरस्टूड? अब हमने उसे a प्लस बी के वैल्यू उसने हमसे पूछा था, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू उसने हमसे पूछा था, और उसने हमसे b प्लस सी की वैल्यू पूछा था, राइट। वी नीड टू वेरीफाई दैट a प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस सी। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स लिखना है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखा था 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1, राइट। ये तो आपको दे रखा था। हमने b माइनस सी अभी निकाला है। कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो यही सेम हम लिख देंगे। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब आप इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे दोनों को, तो क्या आएगा? 1 -1 0 2 -2 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 -1 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 and 1 + 0 is 1। ठीक है, हमने LHS को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम किस पे जाएंगे? RHS पे। RHS पे प्रूफ करने के लिए क्या है कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी की हमने वैल्यू निकाली थी, ये रही, ये सेम आपकी जो वैल्यू है वो वहां लिख देंगे। तो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख दी a प्लस बी की। माइनस क्या हो रहा है उसके बाद? हमारा c। हमें c क्या दे रखा था? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, राइट। अब आप इनको माइनस करोगे तो 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -2 -3 9 - 0 9 2 - 3 -1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 + 2 1 4 - 3 1। आप अब देख सकते हो कि LHS जो है वो बराबर है
RHS के. Therefore, we can say that LHS is equals to RHS, hence proved. क्वेश्चन नंबर 5 आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. 3A माइनस 5 टाइम्स ऑफ B. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा A से. A हमें दे रखा है 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3, राइट. माइनस 5 टाइम्स ऑफ B दे रखा है हमें 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5 और 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5. अब कोई भी स्केलर नंबर तो हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर क्या आ रहेगा? 3 मल्टीप्लाई होगा सबसे. 2/3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 1 ज़ा 3, 5 1 2 4 7, 3 2 ज़ा 6, 2. माइनस होगा, अब 5 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो 2 3 5 1 ज़ा 5, 1 2 4 7 6 2. तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 0 0 0 0 0 0. तो हम क्या लिख सकते हैं सिंपल कि इसका आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 0. क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई. इस पूरे को हमें सिंप्लीफाई करना है. तो पहली बात तो कॉस थीटा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा चारों से. तो पहला ब्रैकेट आपका क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा. पहला ब्रैकेट ये आएगा. प्लस अब साइन मल्टीप्लाई होगा सबसे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा. अब ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाते हैं. तो सबसे पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. तो आपको अब दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. यही है ना यहाँ पे. और इसमें क्या है? ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, तो ये आपस में कट जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा 0. इसका भी सेम होगा, ये भी कट जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा 0 और इसका आंसर आएगा 1. इसका जो आ रहा है आपका आंसर उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट.